देखती आंखों सुनते कानों को निक्का वैसी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निक्का वैसी। आपको एक और व्लॉग में वेलकम करता हूं। आज का हमारा व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वजह यह है कि जनूबी कोरिया की रिसेंटली जो है कल से वैकेंसीज आ चुकी हैं 2024 के बाद के मतलब। तो इसमें ये है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की हैं और जो लड़के सीरियस तौर पे अप्लाई नहीं करते थे या जो अप्लाई करके आगे से उनका फॉर्म सबमिट नहीं करा देते थे, तो उनके लिए ये ख़तरनाक है कि उनको बैन कर दिया जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। तो इसलिए एहतियात ये करनी है कि आपने जो है फॉर्म जो है अगर आपने कुरानदाजी में अप्लाई किया है तो नेक्स्ट जो है आपने प्रोसीजर मुकम्मल करना है एंड तक। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और आपको बताते हैं कि ये जो ऐड आया था इसमें क्या क्या तब्दीली लाई गई है इस दफ़ा। तो इसमें वाकई तो कुछ भी नहीं है, ये है कि जनूबी कोरिया के असूल दरख्वास्त की वसूली 2024 के बारे में है। ये इसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट कोरिया के साथ जो है इनका कंट्रैक्ट हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ है तावन जो है ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये है HRD कोरिया के साथ कर रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है टेस्ट का पहला मरला और दूसरा मरले के बारे में मालूमात दी गई है। पहले मरले में EPS टॉपिक है और पहले मरले में कामयाब उम्मीदवारान जो हैं को दूसरा महारत का टेस्ट होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी और उसके बाद दूसरा मरला जो होगा ये जनाब आपका दस्तावेज़ात चेक की जाएंगी, ट्रेनिंग की और तलीमी काबिलियत चेक की जाएगी। फिर उसके बाद स्कोर की तरतीब होगी और फिर हतमी इंतखाब होंगे। ठीक है, ये हल्की सी समरी दी हुई है इन्होंने। उसके बाद जो है प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है और कुरानदाजी के बारे में मालूमात है। तो इसके बारे में ये है कि दरख्वास्त की वसूली ऑनलाइन होगी 2 फरवरी से 11 फरवरी तक। आप ऑनलाइन जो है HBL में चलान फॉर्म जमा करके उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके बारे में डिटेल व्लॉग में जो है वो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो लाजमी देखिएगा और आप आसानी से ताकि आप अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो है HBL फॉर्म जो आपने कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो आपने लाजमी जो है उसको भी देखिएगा और आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसके बाद जो जनाब है कुरानदाजी के नताइज का ऐलान 12 फरवरी से 2024 तक और 14 फरवरी 29 फरवरी। अच्छा जी, कुरानदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन जो है 14 फरवरी ता 29 फरवरी होगी 2024। कोरियन इम्तहान की रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 मार्च 2024 यानी 14 मार्च से आपका जो है EPS टॉपिक का जो है बाकायदा तौर पर पेपर का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो है वो हमारा पहला राउंड होगा 20 मार्च से 7 जून तक 2024 तक। ये होगी कराची और इस्लामाबाद, 2 स्टेशन इस दफ़ा इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, और दूसरा राउंड जो है 11 जून तक 5 जुलाई 2024 तक होगा और 23 जुलाई तक और 10 अक्टूबर। इसमें 2 कैटेगरीज यानी कि उसमें रखी गई हैं। कोरियन इम्तहान के नतीजे का ऐलान पहले के जो है फर्स्ट राउंड उसका 17 जून को होगा और सेकंड राउंड जो है 21 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेशा वराना सलाहियत की जान की दस्तावेज़ात की वसूली। अच्छा, आपकी जो है ये अब पहला राउंड आपका मुकम्मल हो जाएगा EPS टॉपिक का। उसके बाद जो है आपको स्किल टेस्ट के बारे में जो है ना स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसमें ये होगा कि आपकी जो पेपर्स हैं आपका अगर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का है या कोई भी आपने 6 मंथ का या 1 ईयर का डिप्लोमा हासिल किया हुआ है तो वो साथ आपने लाजमी लेके जाने हैं। उसके बाद 26 जून तक आपकी दस्तावेज़ात मैट्रिक या FSC की वो सबमिट की जाएंगी। इसके बाद स्किल टेस्ट की तारीख का ऐलान होगा 3 जुलाई 2024। तो उसके बाद जो है पहला राउंड यानी कि स्किल टेस्ट का पहला राउंड जो होगा 8 जुलाई था 13 जुलाई 2024 कराची में ये स्किल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद 16 से 22 जुलाई यानी कि ये तकरीबन आपके 6 दिन बनते हैं तो इस्लामाबाद में ये परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो है वो नताइज का जो ऐलान होगा यानी कि मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 31 जुलाई 2024 को लगेगी। इस तरह दूसरा राउंड उसकी डेट्स मेंशन है 28 था 30 अक्टूबर 6 नवंबर 2024 को फिर स्किल टेस्ट स्टार्ट होगा और इस तरह 11 नवंबर था 18 नवंबर कराची में और 20 नवंबर था 27 नवंबर 2024 को
इस्लामाबाद में ये कैटेगरीज रखी गई हैं। 6 दिसंबर यानी फ़ाइनल जो है मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, इसमें अब एक और इन्होंने चेंजिंग की है पाकिस्तान के लिए, गुड लक भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वर्कर जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। मुहैया करदा दस्तियाब मुलाजमीन के लिए मुलाजमत के लिए कैटेगरीज जो हैं 2024 में जो इन्होंने पहले मैनुफैक्चरिंग होती थी, अब इन्होंने 3 और कैटेगरीज का इजाफा कर दिया है। इसमें एक ये है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक है, और उसके अलावा जो है फ़िशरीज़ और कंस्ट्रक्शन के में भी जो है अब आएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो है तकरीबन सेम ही है। इसमें एलियज जो होगी 18 से 39 साल एज जो है इन्होंने रखी है, और ये 15 फरवरी 1984 से 14 जून 2006 तक होगी। ठीक है, उम्मीदवारान के ज़रिए वो अदालत से सजा याफ्ता ना हो, यानी कि उसकी ECL में नाम ना हो, अदालत से सजा याफ्ता ना हो, या कोरिया में ऑलरेडी रह के आया है तो वो गैर कानूनी ना हो वहाँ पे रह के आया हो। उसके अलावा जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो नाम ना हो किसी भी कैंडिडेट का। ठीक है, जिस्मानी मजदूरी में जनाब जो आते हैं, हाथ पाँव की कटी उंगली, रीढ़ की मोहरे, रीढ़ की हड्डी मोहरे के मोहरे हिले हुए ना हो। ठीक है, रंगों में इम्तियाज यानी कलर ब्लाइंड जैसे कहते हैं वो ना होना चाहिए। TB का मर्ज़ नहीं होना चाहिए, HIV एड्स या इस तरह को कोई मर्ज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि बंदा बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ऐसे अफराद जो 5 साल या ज़्यादा कोरिया में काम या अर्सा गुजार चुके हैं दरख्वास्त देने क्या नहीं। आगे ये होता था कि जो कोरिया में 5 साल रह कर आए हैं, लीगल तौर पर वापस आ चुके हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते थे फ्रेश में। लेकिन अब इस साल इन्होंने ये चीज़ भी ख़त्म कर दी है, वो फ्रेश में नहीं अप्लाई कर सकते, वो सिर्फ रिटर्नीज़ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन आपने कैसे देनी है, रजिस्ट्रेशन HRD कोरिया की जानिब से कुरानदाजी पाकिस्तान कमीशन अधिकार CNIC नंबर होने चाहिए इस दफ़ा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटराइज पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए, लेकिन वो आपका तब होगा जब आपने आपकी लकी ड्रा में नाम निकल आएगा, उसके बाद आपके लिए पासपोर्ट लाजमी ज़रूर होगा। तो आपने जो है वो पासपोर्ट अपना जो है वो लाजमी बना करेंगे। इसके बाद जो है जनाब नेक्स्ट चलते हैं सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के लिए, यानी कराची ऑफिस बना दिया गया है, वहाँ आप जो है अपने ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं ऑनलाइन जी। ठीक है, और इसमें जो है आप नेक्स्ट जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसमें जो आपने दो इसमें CBT जो लैब सेंटर यानी कि ये इन्होंने ये चूज़ किए हैं, तो उसमें आपको एक कराची का सेंटर चूज़ करना पड़ेगा या इस्लामाबाद का। एक वक्त में आप एक सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं, और मुकम्मल प्रोसीजर जो आपने सेंटर चूज़ किया होगा उसी में ही होगा। ठीक है, पहला जो है चलान फॉर्म जो है आपको 1000 रुपये जमा कराना पड़ेगा HPL में, और ये HRD जो है OEC की जो इनका अकाउंट है उसमें सबमिट कराना पड़ेगा HBL बैंक में। OEC की दरख्वास्त जो है, यानी कि ये आपने जालसाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक चलान फॉर्म हो 2 बंदे जमा करा रहे हैं, वो भी चक्कर नहीं चलेगा, फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। इसमें ये वाज़ह हदायत दी गई हैं जनाब कि आपने तरीक़ पैदाइश और अपने नाम में कोई तब्दीली नहीं करनी, 2 नंबरी नहीं करनी, और इसके ऊपर ये जो है कर्सर मेरे यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ये कह रहा है जी कि कुरानदाजी में कामयाब होने वाले उम्मीदवार, रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले उम्मीदवार, यानी जिनके कुरानदाजी में नाम आ चुका है, तो वो 2 साल के लिए, या अगर प्रोसीजर फर्दर कंटिन्यू नहीं करते, अगर वो पेपर में भी नहीं जाते, या वो अपना यानी $28 फ़ीस सबमिट नहीं करते, तो उनके लिए 2 साल की पाबंदी ऐड की जा सकती है, और 2 से 5 साल भी ये हो सकती है। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट 2 ईयर अपना वो जो है वो किस्मत नहीं आजमा सकेंगे, ये जो है अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का तरीका जो है कुरानदाजी में कामयाब होने के बाद, ठीक है, इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी ना, आपको मुलाजमत दस्तियाब 4 कैटेगरी में एक का इंतखाब कर सकते हैं, यानी जैसे आपने बताया है कि मैनुफैक्चरिंग, फिशरी और कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इसमें से एक का इंतखाब करना है, जो आपने जो फॉर्म पे लिखा है वही होगा, यानी HPL के, और नेक्स्ट जो है कुरानदाजी। फिर उसके बाद जो है $28 और ये मुसावी पाकिस्तानी जितना बनता है, ये चलान फार्म के साथ मुस्तक करना, उस दिन वो OEC की वेबसाइट पर दस्तियाब किया होगा। फिर आपने फ्रेश कलर फ़ोटो कापी, फ्रेश रंगीन फ़ोटोग्राफ आपको होने चाहिए। ठीक है, विदाउट ग्लासेस, विदाउट पगड़ी टोपी, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, कपड़े सफ़ेद ना हों तो चलेगा। इसमें जो है आपका जो है फॉर्मेट उसमें जो होता है ना,
ये 100 to 250 पिक्सल होने चाहिए, ठीक है। ये JPG फॉर्मेट होने चाहिए, ठीक है। 15 KB से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी फ़ाइल जो है अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट की कलर कापी आपने अपलोड करनी है, सही है। ऑनलाइन उसका भी साइज़ जो है 100 KB से कम नहीं हो, और विड्थ जो है पिक्सल जो 600 से कम, और सिर्फ JPG फार्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। ताकि JPG का फार्मेट ये है कि आपका यहाँ के उधर जो आप पिक्चर भेजें अपलोड करें तो उनको क्लियर नज़र आनी चाहिए। आपका नाम, आपकी पिक्चर, पासपोर्ट में जो दी गई है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आनी चाहिए, इसलिए ये JPG फार्मेट रखा गया है। ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए OEC ऑफिस दिए गए वक्त या तारीख पर मतलूबा तफसीलात की तशरीह। ये दरअसल किसी अब काफ़ी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होगा कि ये अब ऑनलाइन जब हमें पता कैसे चलेगा, तो ये जब आप ऑनलाइन आपका कुरानदाजी में नाम आ चुका होगा, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि आपने कौन सी जो है कब आपकी डेट कौन सी है और किस वक्त पे आपने ओवरसीज़ आके अपनी KLT स्लिप लेकर आनी है, ठीक है। OEC ऑफिस से मालूमात की तौसीक KLT टिकट और रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल किए बगैर रजिस्ट्रेशन नामुकम्मल तस्वर की जाएगी, ठीक है। ये अब ये बता रहा है कि आपने जब अप्लाई कर चुके होंगे तो आपको एक मेंशन हो जाएगा कि आप फ़लाँ डेट को, यानी कि 26 को आ जाएं या 27 को आ जाएं सुबह 9-10 बजे, तो आपको जो है KLT स्लिप जारी की जाएगी। वो एक छोटा सा यानी कि टिकट होता है जिसके ज़रिए आप जिसके ज़रिए आप जो है वो HRD का जो पेपर होता है उसमें आप जो है परफॉर्म कर सकें, उसके बगैर आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये लाजमी KLT स्लिप करें, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट की ये स्लिप होती है, ठीक है। उसके बाद कोरियर पॉइंट का एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम समरी, ठीक है। पहला मरला आ जाता है। पहले मरले में दौरान को कोरियन ज़बान में हमारा कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि ये कह रहे हैं 50 मिनट में होंगे, और इसके लिए 40 जो है वो सवालात होंगे, और 20 टेस्टिंग के और 20 रीडिंग के होंगे, ठीक है। मैनुफैक्चरिंग कैटेगरी में वहाँ पहले मैंने को याद होने के लिए कुल नंबर 50, यानी इसके ये भी बता रहे 55% नंबर आपने लेने होंगे, लेकिन ये कि परसेंटेज 40% नंबर लेने, ठीक है। ये कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि लड़के जितने पास होंगे वो उनको वो इख्तियार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मरला आएगा, आपने क्या करना है, आपकी जिस्मानी इंटरव्यू वगैरह, आपका महारत का टेस्ट जिसे स्किल टेस्ट कहते हैं वो लेना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है इख्तियारी मरला जो है, ठीक है, आपके इजाफी नंबर जो हैं, अगर आपने तरबीती कोर्स, सनत का या कौमी सर्टिफिकेट कोई भी लिए हुआ है तो 1 साल का तजर्बा है तो वो आपका भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके नंबर जो है इजाफी मिल सकते हैं, उसके 1 या 5 नंबर होते हैं, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट चलते हैं जनाब, ताई अहम नोट जो तवज्जो फरमाएं इसके ऊपर। ये क्या कह रहा है कि टेस्ट के दिन अपना दाखिला का KLT टिकट, यानी कि KLT स्लिप के बारे में जो आपको मैंने बताया, और असल पासपोर्ट जो है वो लाजमी लेकर आना है, आपका ID कार्ड भी आपने लाजमी लेकर आना। उसके बगैर आपको बिल्कुल जो है सख्ती से ये कहा गया कि टेस्ट में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। टेस्ट देने वाले उम्मीदवारान को मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल टेस्ट सेंटर में मौजूद होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवारान की टेस्ट में शमूलियत गिरनी है, ज़ाहिर बात है। ये आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने आना पड़ेगा, वहाँ आपकी KLT स्लिप, आपको नंबर अलाट किया जाएगा, हर चीज़ आपको यानी कि देखी जाएगी, और बंदे का फेस इंस्पेक्शन दिया जाता है, ठीक है, कि बंदा जो है वो वाकई यही है या कुछ और इसकी जगह कोई और तो नहीं आ गया। तो ये मुकम्मल चेकअप होता है कम से कम एक टाइम में 80 से 75 से 80 जो है लड़के वो टेस्ट दे रहे होती हैं, तो ज़ाहिर बात है 1 घंटा लग जाता है, तो आपको 1 घंटा पहले जो है वहाँ पे आना ज़रूरी होगा। ये जो है फिर नेक्स्ट जो जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम जो अप्लाई पर पास करना, कोरिया में मुलाजमत या वीज़े की गारंटी नहीं। ये बहुत अहम पॉइंट है कि आपने इतना प्रोसीजर 3 से 6 महीने आपने पढ़ा, आपने जो है कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा, आपने टेस्ट पास कर लिया, आप जो है वेटिंग में आ गए हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं ये वीज़े की जो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपका वीज़ा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। ये आपकी लक पे डिपेंड है, जैसे आपका नाम आया। बाकी सिर्फ टेस्ट की हतमी से लेकर 2 साल की मुद्दत तक कोरियर की एम्प्लॉयमेंट परमिट में तय मुलाजमी दरख्वास्त जॉब रोज रिफॉर्म देने के लिए, ये आप जस्ट जो है ना उनकी लैंग्वेज टेस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। जॉब रोज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एक दरख्वास्त दे रहे हैं कि यार मैंने भी टेस्ट पास किया हुआ है और मैं जो है
कोरिया मैं भी कोरिया जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। आप जो है मैं आपकी कैटेगरी पे मैं पूरा उतरता हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। HRD कोरिया की जानिब से ऐलान कर नताइज को हतमी तस्वर किया जाएगा और HRD कोरिया की जानिब से यानी कि ये जो सब कुछ होता है ना, ये कोरिया ये जो है यानी कि मेरिट लिस्ट होती है वो कोरिया की, यानी कि वो HRD कोरिया खुद ही करते। इसमें कोई पाकिस्तान का या ओवरसीज़ का कोई अमल दखल नहीं है। ओवरसीज़ का इतना ही अमल दखल है कि आप जो है टेस्ट आपको दिलाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कोरिया को, बस। इसके अलावा और कुछ भी ना कोई सिफारिश चलती है ना कुछ और चलता है, ठीक है। अगर उम्मीदवारान मुहैया करदा मालूमात कागज़ मतलब बयानी मुरतब पाया गया तो किसी धोखाधड़ी HRD कोरिया की जानिब मज़कूरा मनसूख करने के साथ 4 साल की नैली भी लागू की जाए। मतलब 4 साल की नैली, मतलब 4 साल उसके ऊपर बैन हो जाएगा, उस बंदे के ऊपर 4 साल। मतलब यही है कि आपके ऑल लाइफ ना, फिर वो बैन यानी कि बहुत कम चांस होते हैं खोलने के। इसके अलावा जो है ये आपका कुरंदाजी के बाद रजिस्ट्रेशन के मकामात, आपने रजिस्ट्रेशन यानी KLT स्लिप लेने कहाँ जाना है, आपने टेस्ट कहाँ देना है, ठीक है। ये जो है 0 पॉइंट, ठीक है, G71 इस्लामाबाद में, ठीक है, हेड ऑफिस है, जहाँ पहले भी टेस्ट होता है, अक्सर आपको पता ही होगा, काफ़ी लड़कों को पता है। उसके अलावा जो है अब कराची में जो है अब इन्होंने गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट निज़त, ठीक है, BISP ऑफिस कंप्रेसर मर्कज़ जैकब लाइन सदर कराची में भी इन्होंने ये फॉर्म यानी कि इंस्टीट्यूट बना दिया, वहाँ भी आप जो है जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ये लाहौर में भी है एक इनका यानी कि पता दिया हुआ है। उसके अलावा एक कोयटा में भी है, ठीक है। लेकिन जो है फाइनल CBT लैब जो हैं, जो 2 बनाई गई हैं, उनमें एक कराची है, अभी रिसेंटली बनाई है, और सबसे पहले जो थी वो इस्लामाबाद में थी। इन 2 जगह पे जो है आप जाके जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आज की मालूमात इतना ही। तो निका वैसी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।